ओम विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को पवित्र कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हम प्रतिदिन अपने चैनल पर कार्तिक मास के महात्म्य डाल रहे हैं। कार्तिक मास में प्रभु भक्ति से निरंतर जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी करें। वे हाइप का बटन भी जरूर दबाएं ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा सके और सभी इन वीडियो का लाभ उठा सकें। मन में भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आइए कार्तिक मास के 8वें अध्याय का स्मरण करते हैं। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन विधि सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल प्राप्ति और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर सुंदर 4 दरवाजे बनावें, बंधनवार तथा फूलों से सजाएं। चंवर से सुशोभित वह मंडप बनाएं। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय इन नामों के 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बैठाएं। तुलसी की जड़ में 4 रंगों से सुशोभित उत्तम सुवर्तोभद्र का चक्र बनावें। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढक दें। उस कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीतांबरधारी लक्ष्मी युक्त विष्णु भगवान का पूजन करें। कार्तिक मास का व्रती इंद्र आदि लोकपालों का पूजन मंडप में करे। द्वादशी को विष्णु भगवान जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने विष्णु भगवान का दर्शन किया था। चतुर्दशी तिथि को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान की उद्यापन पूजा चतुर्दशी तिथि को शांत मन से की जाती है। इस दिन संयम और शांत चित्त से व्रत भी करना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार स्वर्ण की मूर्ति बनाकर 16 उपचार तथा विविध नैवेद्यों आदि से भगवान का पूजन करें। विविध प्रकार के मांगलिक गायन, वाद्य तथा कीर्तन करके उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के 7 जन्म के एकत्रित किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो लोग जागरण करके प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन तथा नृत्य करते हैं, उनको 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी भगवान के सम्मुख नृत्य गान पूर्वक कौतुक करते हैं, उनके अनेक जन्मों में अर्जित किए हुए पातक तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी विष्णु भगवान के सम्मुख नृत्य, गीत आदि कौतुक करता हुआ जागरण करता है तथा उनके चरित्रों का पाठ करके विष्णु भक्तों को प्रसन्न करता है, व्यर्थ की बातों का त्याग कर मुख से बांसुरी आदि बाजा बजाता है, इन भक्ति भावनाओं से युक्त जो मनुष्य रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। तदंतर पूर्णमासी को स्त्री सहित श्रेष्ठ 30 ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्य अनुसार पायसान भोजन करावें, क्योंकि इसी दिन विष्णु भगवान ने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि को दान, हवन, जप आदि जो कुछ भी विष्णु भगवान के निमित्त होता है, वह अक्षय फल को देने वाला होता है। इस कारण व्रती उक्त 1 या 30 ब्राह्मणों को पायसान भोजन करावे। तब देवताओं के देवता विष्णु भगवान को तथा और देवताओं को अलग अलग प्रसन्न करने के लिए अतो देवा इन दोनों वैदिक मंत्रों से तिल और पायसांत्र का हवन करे। उन ब्राह्मणों को
अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे, प्रणाम करे। पुनः विष्णु देव की पूजा कर अन्य देवताओं तथा तुलसी का तथा कपिला गो का पूजन कार्तिक व्रती सावधानी से करे। व्रत का उपदेश करने वाले सपत्नीक गुरु तथा उन सपत्नीक ब्राह्मणों का वस्त्र आभूषण आदि से पूजन कर क्षमा की प्रार्थना करे। प्रार्थना मंत्रों का अर्थ है, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर विष्णु भगवान सर्वदा प्रसन्न रहें। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जावें और मेरी संतान चिरंजीवी रहे। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हों। मेरी मृत्यु होने के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त होवे। इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की उन संपूर्ण वस्तुओं को गो के साथ गुरु को दे दे। इसके पश्चात बंधुओं और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करे। कार्तिक अथवा माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार कहे गए हैं। इस प्रकार जो प्राणी विधान सहित कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है, वह पाप रहित होकर मनो अभिलाषित कामनाओं को प्राप्त करता है। अंत में विष्णु लोक निवास करता है। तीर्थों, दानों तथा सब व्रतों के करने से जो फल प्राप्त होते हैं, उनसे करोड़ गुना अधिक पुण्य फल विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने से मिलता है। वे प्राणी धन्य हैं, वे पूजनीय हैं और उन्हीं का इस संसार में जन्म लेना सफल है, जिन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति में तल्लीन होते हुए कार्तिक मास का व्रत किया है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले के पुण्य भय से उसके समस्त पाप कांपते जाते हैं और इधर उधर भागते फिरते हैं और कहते हैं कि अब हमारा जाना कहाँ होगा। इस कार्तिक मास के व्रत के विधान को जो भक्ति पूर्वक सुनता है या वैष्णवों के सम्मुख सुनाता है, ये दोनों ही इसे सुनने के द्वारा इस व्रत से प्राप्त होने वाले पाप नाशक सभी फल प्राप्त करते हैं। अतः यह अध्याय सभी को प्रेम पूर्वक अवश्य ही सुनना चाहिए। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। जय श्री हरि। राधे राधे। विष्णु भक्ति की श्रृंखला में आइए एक सत्य कहानी सुनते हैं। कुछ पंडितों ने एक औरत को कहा, घर में तू विष्णु जी की फोटो रख ले और रोटी खाने से पहले उनके आगे रोटी की थाली रखना और कहना है विष्णु अर्पण। अगर पानी पीना है तो भी पहले विष्णु जी के आगे रखकर कहना है विष्णु अर्पण। उस औरत की आदत हो गई कि जो भी काम करती पहले मन में यह कहती कि विष्णु अर्पण, फिर वह काम करती थी। आदत इतनी पक्की हो गई कि एक दिन घर का कूड़ा इकट्ठा किया और फेंकते हुए कहा विष्णु अर्पण। वहीं पास से नारद मुनि जा रहे थे। उन्होंने जब यह सुना तो उस औरत को थप्पड़ मारकर कहा, विष्णु जी को कूड़ा अर्पण कर रही हो। विष्णु जी के प्रेम में रंगी औरत थप्पड़ पड़ते ही बोली विष्णु अर्पण। अब तो नारद जी ने दूसरे गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा, थप्पड़ भी विष्णु अर्पण कह रही हो। लेकिन वह औरत यही कहती रही विष्णु अर्पण, विष्णु अर्पण। नारद मुनि क्रोध करते हुए विष्णुपुरी में चले गए। वहां देखते हैं कि विष्णु जी के दोनों गालों पर उंगलियों के निशान बने हुए हैं। नारद मुनि भगवान विष्णु से पूछने लगे, भगवान यह क्या हो गया है? आपके चेहरे पर यह निशान कैसे पड़े? विष्णु जी बोले, नारद थप्पड़ मारो भी तुम और पूछो भी तुम। नारद जी बोले, प्रभु मैं आपको थप्पड़ कैसे मार सकता हूँ? विष्णु जी बोले, नारद जिस औरत ने कूड़ा फेंकते हुए यह कहा था कि विष्णु अर्पण और तुमने उसे थप्पड़ मारा, तो वह थप्पड़ उसने मुझे अर्पण कर दिया था। उसी अर्पित थप्पड़ के निशान हैं
जो आपने उसे मारे थे। इस प्रकार सच्चे मन से जो विष्णु भगवान की पूजा आराधना करता है, प्रभु उसका अर्पण किया हुआ दुख व सुख सब कुछ ले लेते हैं। वे उसे सुख ही सुख प्रदान करते हैं। जय श्री हरि। विष्णु भगवान की जय। माँ तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है। पूरे कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी के बिना भगवान श्री हरि भोग भी ग्रहण नहीं करते। आइए माँ तुलसी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुवस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताकि जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोही। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तव प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिधु होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पारे उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाई। ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर चालीसा की। स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा। ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। जय तुलसी माँ। अब हम सब मिलकर विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी माता की आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी
जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो जस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी।